तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो ये सरकारें होती हैं या बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, कहीं न कहीं उनसे चाहे अनजाने में ही हो, एक संवेदनहीनता की स्थिति हमेशा देखने के लिए मिलती है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 23 दिसंबर को एक विज्ञापन आता है और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वैकेंसी के लिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी हैं, उनकी वैकेंसी के लिए एक विज्ञापन जारी होता है और ये विज्ञापन 5 सालों बाद होता है। आखिरी बार ये विज्ञापन 2018 में हुआ था, यानी 18 के बाद सीधे 23, 5 सालों के बाद विज्ञापन जारी होता है। जो भी आरक्षी सेवा नियमावली है उत्तर प्रदेश की, उसके अनुसार सारी जो अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, सब तय की जाती है। लेकिन जो आयु सीमा है उसको भी एज इट इज रख दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली, क्योंकि अब इस पे चौतरफा विरोध शुरू हो गया है कि जब सरकार वैकेंसी 5 सालों बाद दे रही है तो एज लिमिट वो वही कैसे रह सकती है। आप लोग जानते हैं 18 से 22 वर्ष की जो आयु सीमा है वो है कि 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 22 वर्ष की आयु तक जो कैंडिडेट है वो ये वैकेंसी देख सकता है। लेकिन महिला अभ्यर्थियों के मामलों में थोड़ा सा अलग है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ये सीमा 25 वर्ष तक है, तो उनका तो खैर फिर भी ठीक है, लेकिन उनके लिए भी दिक्कत है। जो 18 में हो सकता है कि वो सेलेक्ट ना हो पाए हों, किसी कारणवश उनका ना हुआ हो और सीधे उनको 5 सालों के बाद मौका मिल रहा है, तो 18 से 17 और 16 वाले तो वो भी बाहर हो जाएंगे बच्चे। तो ये कई हालांकि इसमें ज़्यादातर जो अनारक्षित वर्ग के, अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और हो रही है। इस तरह से विरोध प्रदर्शन भी तमाम आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी देखा होगा और अब तो इस मामले को लेके माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर करने की तैयारी चल रही है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने से पहले एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे अपनी तरफ से कह देना चाहूँगा कि ये सरकार की संवेदनहीनता है और जो मांगे उठाई जा रही हैं एज लिमिट के संबंध में, उस पर उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि लीगल लड़ाई का जो, यदि इसको लीगली हम चैलेंज करते हैं जाके सक्षम न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में, तो क्या कुछ इसमें संभावनाएं बन सकती हैं, इस संबंध में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको आईपैड की स्क्रीन पे ही लेके चलूँगा और यहाँ पे जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, क्रीडेंशियल, और भी सारे बच्चे हैं जिनको सारी चीज़ें करनी है, उनको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है, वैकेंसी भी देखनी है, लेकिन मेन मुद्दा हमारा वही रहेगा कि एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलने जा रहा है या नहीं मिल पाएगा, और मिल पाएगा तो कैसे मिल पाएगा, यदि नहीं मिल पाएगा तो उसकी वजह क्या बन सकती है। चलिए, यहाँ पे फिलहाल मैं स्क्रीन पे हूँ और सीधे सबसे पहले मैं विज्ञापन आपको इसका दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये विज्ञापन है और 23 दिसंबर को ये विज्ञापन निकाला गया है, 23 दिसंबर को, और इसमें जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर इसके बाद एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। और ये पद आप लोग देख सकते हैं, पद आपको पता ही होगा, यहाँ पे पद आपको 60,244 पद है। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस पे भी एक नज़र जल्दी डाल लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तिथियां, ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इन तिथियों के अंदर ही आपको अप्लाई कर लेना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा आपको समय भी नहीं दिया गया है। तमाम आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होंगे, जाति है, निवास है, और जो अधिमान के लिए, जैसे वेटेज के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उनका भी सर्टिफिकेट है, जो कंप्यूटर में वेटेज वगैरह मिलना है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों, और फॉर्म अप्लाई के लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा, क्योंकि और मैं तो हमेशा यही कहता हूं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को पहले विजिट किया होगा तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप फॉर्म फिलअप खुद से करने की कोशिश न कीजिएगा। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो पेशेवर हैं कैफ़े वाले, उनके पास जाके 10, 20, 50 जो भी आपसे लेंगे वो दे के करवा लीजिए, क्योंकि उनका जो स्पेल मिस्टेक वाला चीज़ होता है वो नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, तो उनको हमेशा उनको प्रैक्टिस रहती है तो आसानी से कर देते हैं। फिर भी यदि आपके पास सिस्टम है और आप चाहते हैं कि करें, तो
उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो भी ला दूंगा 1-2 दिनों के अंदर। 27 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी ऑनलाइन, तो उस संबंध में भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, उसको देख के आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा होने की प्रारंभ तिथि ये है, प्रारंभ होने की तिथि 27 से ये स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, ये 27 से स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जमा अंतिम तिथि इसकी है 16 जनवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और शुल्क समायोजन और जो आवेदन है उसमें संशोधन आप 18/1/2024 तक कर सकते हैं, यानी 18 जनवरी तक। इस बार इन्होंने थोड़ा सा तो दिया है कि आप संशोधन, यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। अब सीधे जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। ये सब सारी चीज़ें अर्हताएँ हैं, राष्ट्रीयता है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। ये शैक्षिक अर्हता है, जो भी हो 12वीं इनका जो रखा गया है। आयु यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने क्या दिया है। इसकी मैचिंग जो आरक्षी नियमावली है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली जो है, सर्विस रूल है, उसको भी मैं आपको मैच कराऊंगा। और कहाँ क्या कुछ इसमें पेच फंस सकता है उस संबंध में भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पहले कॉलम में कि 18 से 22 वर्ष तक के लिए जो एज लिमिट है वो निर्धारित कर दी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 से 25 वर्ष तक, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे SC ST OBC के लिए जो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो कि 5 वर्ष है, वो उनको मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि उनके लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर तो ज़रूर रहेगी कि उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी। लेकिन जब वैकेंसी ही 5 साढ़े 5 सालों में आ रही है और 18 से 22 का ही एज लिमिट आप रख रहे हैं, तो उस हिसाब से लाखों बच्चे जो जनरल के हैं वो बाहर हो जाएंगे। ये मैं एक शब्द में कहूँ तो कहीं भी न्याय उचित और न्याय संगत तो नहीं है। इस पे अधिकारियों को, सरकार को, जिम्मेदार पर्सन को एक बार विज्ञप्ति निकालने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए था इस संबंध में। हो सकता है कि विज्ञप्ति 1-2 महीने बाद ही निकलती, लेकिन इसका कोई न कोई ठोस जो समाधान है वो निकाला जाना चाहिए था। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। विज्ञापन में इन्होंने कोई अलग से नहीं दिया है, बल्कि जो सरकारी गजट है उत्तर प्रदेश का, जो पुलिस आरक्षी नियमावली है उत्तर प्रदेश की, उसके अनुसार ही ये अपनी तरफ से कोई विज्ञापन और नोटिफिकेशन नहीं दे देंगे कि आपको यही रखना है। नहीं, वहाँ पे जो वर्णित है उसी के अनुसार इनको देना पड़ता है। इसको भी मैंने मार्कअप कर रखा है, मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, इसी के अनुसार आपने यदि विज्ञापन को ध्यान से पढ़ा होगा तो लिखा होगा कि जो पुलिस आरक्षी नियमावली है 2015, उसके अनुसार ही सारे प्रावधान इस वैकेंसी के होंगे। तो ये इस गजट में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है मैंने अंडरलाइन कर रखा है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे शैक्षिक अर्हता है, यहाँ पे आयु के संबंध में आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा, और इसको मैं बता देता हूँ। जो पुलिस भर्ती बोर्ड है जो उत्तर प्रदेश का, उस पे जाएंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा। यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ लिखी हुई है। 18 से 22 वर्ष की आयु इन्होंने रखी हुई है। और बाकी जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 18 से 22 वर्ष का है। बाकी आरक्षित वर्ग के हैं जो अभ्यर्थी SC ST और OBC, उनको 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। बाकी जो शारीरिक मानदंड है और वो चीज़ें हैं उसको आप जान रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी वैकेंसी प्रक्रिया जब होती है, वो एक तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है, तो वो जो सरकार द्वारा पहले से निर्धारित नियमावली होती है उसी के अनुसार होती है। और आपने नियमावली में देख लिया कि क्या कुछ प्रावधान है, और जो भी भर्ती बोर्ड होगा, जो भी संस्था वैकेंसी कराएगी, इसी नियमावली के अधीन रह के कराएगी। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार अपनी तरफ से कोई एज रिलैक्सेशन दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो हमें लगता है ऐसा कि सरकार के पास ये पावर है और इस तरह का उनको बिल लाना पड़ेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, उनको या तो नियमावली में ही संशोधन कर दे वो, अन्यथा की स्थिति में उनको स्पेशली और नियमावली में संशोधन प्रदेश स्तर पे ही वो कर पाएंगे। हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं केंद्रीय स्तर से भी ये प्रभावित होती हैं।
तो अभी सरकार अपने स्तर से दे सकती है कि नहीं दे सकती है, इसका मैं जहां तक समझता हूं कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यदि इस संबंध में बिल लाया जाए और इस तरह का कोई अस्थायी रूप से इस तरह का कोई सहमति और इस तरह का बिल पास की जाए तो एज रिलैक्सेशन दे सकती है। दूसरा इसमें विकल्प ये है कि कोर्ट के यहाँ यदि कोर्ट में इस तरह की पिटीशन डाली जाती है कि जो वैकेंसी है वो 5 सालों बाद आ रही है और जो 18 के पास आउट अभ्यर्थी है इंटरमीडिएट, वो अपने आप वो 23 तक ओवर एज हो जाएंगे इसके अनुसार, तो उनके साथ तो अन्याय हो गया। देखने में अन्याय है, कोई भी आसानी से ये समझ सकता है कि ये तो अन्याय हो गया उनके साथ। तो इस ग्राउंड पे वो जा सकते हैं और कोर्ट सरकार को ये आदेशित कर सकती है और इसमें सफलता की संभावना है। हालांकि नियमावली मैंने आपको दिखा दिया, नियमावली में जो कुछ चीज़ें प्राविधानित है उससे अलग जाके कोई भी भर्ती बोर्ड कोई भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं कराएगा। लेकिन सरकार के पास ये पावर है कि वो कोई इस तरह का बिल ला करके, और आप लोग जानते हैं कोविड था, तमाम था, वैकेंसी 5 सालों के बाद आ रही है, इसमें कोई झूठ और कोई गलत तथ्य तो है नहीं। 5 साल के बाद आ रही है तो आ रही है, और 5 साल में 17-18 के जो पास आउट बच्चे हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। तो बिना वैकेंसी बिना प्रयास की, एक बार प्रयास कर लेने के बाद आप सेलेक्ट ना हो, वो आपको उसका एक ये हो जाता है संतोष, एक संतुष्टि मिल जाती है कि ठीक है हमने प्रयास किया, नहीं हो पाया वो अलग है। लेकिन बिना प्रयास के ही बाहर हो जाना ये कितना कष्टप्रद और कष्टदायी बात है। हालांकि इस पे अब चौतरफा जो हमले हैं वो शुरू हो चुके हैं, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो, चाहे इस तरह से भी, और मंत्रियों विधायकों से भी एक तरह से उनसे मिलने का सिलसिला जारी हो चुका है। सरकार पूरी तरह से दबाव में आ चुकी है। अब तो ये मुद्दा जो है नेशनल मीडिया पे भी आ चुका है। तो इस संबंध में सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। लीगली यदि हाई कोर्ट का रुख करते हैं बच्चे, जिसकी तैयारियां हो रही हैं, जल्दी ही आपको पिटीशन भी इस संबंध में देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसमें कितना कुछ क्या हो सकता है, मिल सकता है। 1-2 दिनों के अंदर ही मैं आपको एक हाई कोर्ट के जो एक विख्यात हम कह सकते हैं वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनका मैं इंटरव्यू आयोजित करने की कोशिश कर रहा हूं। जल्दी ही इस संबंध में मैं उनसे, मुझे विश्वास है कि आपको मिलवाऊंगा और वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि इसमें लीगली हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, या यदि कोर्ट आदेश इस तरह का पारित करवाने में हम कामयाब हो जाते हैं कि इनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो फिर कितनी संभावनाएं हैं और किस नियम अधिनियम के अनुसार ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो बस दोस्तों यही था आज के लिए। इस संबंध में जो भी फर्दर अपडेट होगी उसको लेके मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।